साहित्य जो सबके हित में लिखा जाए। तो आज मैं शिफाली, जो कि खुद एक साहित्य की विद्यार्थी हूँ, इसी साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है इस पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो साहित्य क्या केवल और केवल पढ़ाई की एक विधा के रूप में, एक अंग के रूप में हमारे जीवन में महत्व रखता है, या साहित्य हमारे जीवन को और आयामों में भी प्रभावित करता है? साहित्य किस प्रकार से एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करता है? साहित्य से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं? इन सब के ऊपर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या साहित्य केवल और केवल मनोरंजन का साधन है? तो नहीं, ना केवल मनोरंजन बल्कि जानकारी का भी एक अच्छा साधन है। जब हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उस किताब को पढ़ते हुए उस किताब के कालक्रम के अंदर कौन सी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ रही, उससे भी हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। जिस तरह से हमारा समाज बदलता है उसी तरह से हमारा साहित्य बदलता है, क्योंकि साहित्य को तो समाज का दर्पण कहा जाता है। जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी वो सब हमें साहित्य में देखने को मिलेंगी, यानी कि साहित्य के माध्यम से हम उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकते हैं। और इसके साथ साथ साहित्य हमारी एक बेहतर इंसान, एक संवेदनशील इंसान बनने में मदद करता है। जैसे अगर मैं इसके आपको कुछ उदाहरण दूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको यह एहसास होगा कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता। जो आपके लिए सही है हो सकता है वो दूसरे इंसान के लिए गलत हो, और यह भी हो सकता है कि जो चीज़ आज आपको सही लग रही है आज से कुछ समय बाद वहीं आपको गलत लगने लग जाए। तो यह सीख मिलेगी आपको चित्रलेखा से। और अगर एक और किताब की मैं बात करूं तो आप आपका बंटी मनु भंडारी जी द्वारा लिखित है, उसका उदाहरण ले सकते हैं। हम जब भी तलाक की बात करते हैं तो उसे हम पति पत्नी के बीच का मुद्दा समझते हैं, लेकिन तलाक का पति पत्नी के साथ साथ उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, यह समझ पाएंगे आप इस किताब को पढ़कर। यह किताब लिखी गई है उस बंटी के नज़रिए से जो कि उनका बच्चा है। वो क्या अनुभव कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, क्या क्या ख्याल उसके मन में आ रहे हैं, यह सब समझने में यह किताब हमारी मदद करती है। तो और मुझे लगता है कि जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे वह कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, कोई भी विधा हो, तो जो वह पढ़ने से पहले हम हैं उसके कुछ आगे हम ज़रूर बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में। एक किताब जब 2 से 3 दिन हमारे पास रहती है, हम उसे पढ़ते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में हमें 30 से 40 साल का अनुभव देकर जाती है। क्योंकि एक राइटर जो कि उसने 30 से 40 साल में सीखा, उसने अनुभव किया, वह उसे किताब में लिख देता है, और वो हम 2 से 3 दिन में सहजता से उस किताब को पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने में, एक संवेदनशील इंसान बनने में किताबें हमारी बहुत मदद करती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि किताबें पढ़िए। उनका क्या माध्यम है, किस विधा में है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी किताबें हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू किसी भी भाषा में हो सकती हैं। वह किताब किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी भाषा में हो सकती है। आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आप यह अनुभव करेंगे कि जो वह पढ़ने से पहले आप थे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, आप कुछ अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। तो बस आप पढ़ते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए करते रहिए। धन्यवाद।